गिने चुने लोग जो अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, दावा करते हैं, वैसे लोगों को बड़ा बुरा लगा है कुछ लोगों को कि हमने शराबबंदी लागू किया। वो मेरे खिलाफ तरह तरह का षड्यंत्र। और अब जब शराबबंदी लागू हुआ तो हमारे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद के लाते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू की तरफ से पूरा गेम सेट कर दिया गया है। वो तमाम मुद्दे जिस पर बिहार में चुनावी जो दंगल है उसमें जदयू उतरने वाली है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से संबोधन में साफ कर दिया है कि 90% फोकस सिर्फ बिहार में उनके 15 साल के राज्य में किए गए काम की चर्चा पर होगी, यानी कि 90% कार्यक्रम जो हैं सिर्फ काम को लेकर के तय किए जाएंगे। लेकिन 10% का काम 15 साल की लालू राबड़ी सरकार में क्या हुआ था, इस पर भी करने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान ये बातें कही हैं। साफ कर दिया है कि लगातार बिहार में विपक्ष का जो हमला है, विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है उसको छोड़ना नहीं है, जवाब देना है, लेकिन सिर्फ 10% ही जवाब पे फोकस करना है। 90% फोकस कीजिए उन कामों को लेकर के जो पिछले 15 साल की उनकी सरकार यानी कि नीतीश सरकार ने बिहार में करने की कोशिश की है। जो काम अब धरातल पर है और जिसका सीधा फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। नीतीश कुमार ने 90 बनाम 10 को लेकर के क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। बिजली क्या बताना है, क्या हाल था जी पति पत्नी राज में बिजली का। 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होती थी, उसका एक हिस्सा जब बिहार में नहीं खपत होती थी, बिहार में आता था, उसका एक हिस्सा नेपाल जाता था और बिहार में रेलवे को भी उसका एक हिस्सा दिया जाता था। तो क्या स्थिति थी, उस शहर के कुछ इलाकों में भले थोड़ा बहुत बिजली मिल जाती थी, लेकिन किस तरह से अंधेरा में लोग रहते थे। और आज हम लोगों ने जो तय किया, हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। हम विजेंद्र बाबू को बधाई देते हैं कि जो लक्ष्य हम लोगों ने 7 निश्चय में रखा था 2018 के दिसंबर को, 31 दिसंबर का, इन लोगों ने 25 अक्टूबर 2018 में ये काम पूरा कर दिया। अब जर्जर तार भी बदल गया। अब कृषि के लिए भी हम लोग अब कनेक्शन देना शुरू किए। तो बिजली का काम, सड़क का काम अब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, सड़क का मेंटेनेंस, उसका रख रखाव वो भी निरंतर करना है। और अगर कोई गलत करेगा तो लोक शिकायत निवारण कानून में डाल दिया, अगर आपको कहीं सड़क खराब मिला शिकायत कर दीजिए, उसका निपटारा तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। तो हर तरह का काम जो किया गया है, इसलिए अब तो उतना समय है नहीं। 7 निश्चय का काम, जल जीवन हरियाली का अभियान चला करके हम लोगों ने जो काम किया है, और मुझे बड़ी खुशी है, बाहर के लोग जान लीजिए, हमने शराबबंदी लागू किया तो चंद लोग उसके चलते मेरे बहुत खिलाफ बहुत तरह का षड्यंत्र करते रहता है। और कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग जो अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, दावा करते हैं, वैसे लोगों को बड़ा बुरा लगा है कुछ लोगों को कि हमने शराबबंदी लागू किया। वो मेरे खिलाफ तरह तरह का षड्यंत्र। और आजकल जो चलता रहता है सोशल मीडिया पर, इधर से उधर बिना मतलब क्या क्या बोलता है, तो उसकी हमको चिंता नहीं है। महिलाओं की मांग पर लागू किया, बड़ा अच्छा हो गया। अब दूसरे देश प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ अध्ययन करने और देख करके जाते हैं कि नहीं पूरे तौर पर। अरे चंद तो गड़बड़ होता ही, जैसा हमने पहले भी कहा, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, वो आप कुछ भी कर लीजिए। आइए, तो बिल्कुल मुक्ति तब मिलेगी जब पूरे देश में लागू हो जाए शराबबंदी। लेकिन जानते हैं कुछ राज्य में तो तरह तरह का बात बोलते रहता है। हमसे जब मिलता है पूछता जरूर है, लेकिन लोग उसको समझा देता है कि अरे बड़ा आमदनी होती है। अरे आमदनी होती है, हम लोगों का था 5,000 करोड़ आया था जी 15-16 में टैक्स में, हम तो बंद कर दिए। तो हमको कोई टैक्स में दिक्कत हुई? पहला साल 16-17 में 1100 करोड़ रुपए की कमी आई, और उसके बाद अगले बार से तो कोई चिंता ही नहीं हुआ। जब लोगों को, सामान्य परिवार के लोगों को शराब से मुक्ति मिली तो घर की भी स्थिति ठीक हुई। अरे हम तो बताते हैं ना जगह जगह जी, हम तो इस पर पूरे बिहार में अभियान चलाते हुए हमने महिलाओं को कहा अपनी बात कहिए। एक जगह महिला ने कहा कि हमारे पति शराब पीते थे, शाम में आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में
बहुत खराब लगते थे, क्रूर लगते थे। और अब जब शराबबंदी लागू हुआ तो हमारे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद के लाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये परिवर्तन आया है। महिलाओं का, बच्चों का, बच्चियों का हाल देख लीजिए। इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहना, चंद लोग बायां दायां करेगा। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो अभियान हम लोगों ने चलाया, एक एक काम समाज सुधार के लिए भी करते हैं।